हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग वैकेंसीज के अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, आप गवर्नमेंट में या पीएसयू में आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू में एक्सपीरियंस बेस पर आती रहती है, और वहाँ पर कंपटीशन फ्रेशर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे एक नई जॉब के बारे में जो निकली है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, RLBCAU पे, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको वैकेंसीज में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है और रेगुलर पे क्लिक करना है। जब आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह की जो है पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको एट प्रेजेंट जो वैकेंसीज है वो दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 2026 को ये वैकेंसी आई है, यानी आज ही नोटिफाई हुई है ये। और यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे कुछ टीचिंग पोस्ट है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो आप इसको देख सकते हैं, ये कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। यहाँ पे है, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? ये जो है आपकी झांसी के अंदर है, झांसी ग्वालियर रोड, झांसी 284-003। तो आपकी पोस्टिंग जो है झांसी में रहने वाली होगी। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 22 तारीख से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, यानी कि प्रिंट आउट भेजना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लगा के, वो आपको 28 फरवरी तक भेजना है। तो लास्ट डेट मिस मत करना, लास्ट डेट से पहले यानी 21 फरवरी से पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपको अपना हार्ड कॉपी भेजना है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन सी पोजीशन है। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल जो है 14 है। एक वैकेंसी है जनरल की, और दूसरी वैकेंसी है डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। यहाँ भी डायरेक्ट या डेपुटेशन पे वैकेंसी है। ये भी डायरेक्ट डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट पे है। और एक वैकेंसी यहाँ पे डीन की है। अब नॉन टीचिंग की बात करते हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है, ये ओबीसी के लिए है। और अगर हम टीचिंग की बात करें तो पे मैट्रिक्स 13A पे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वैकेंसी जनरल की, ओबीसी, SC ST EWS। तो इस तरह से ये अलग अलग ब्रांच के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल जो है आपकी लगभग 75 वैकेंसी यहाँ पे है। यह है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल है 10A। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या जो है, कितनी कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है, तो ये इन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप रजिस्ट्रार के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% से, और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द जो है ग्रेड पे 7,000 एंड अबव, और या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो 8,000 के पे स्केल में, या फिर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस हो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का या अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन का, या फिर आपके पास 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो जिनमें कम से कम 8 साल आपने एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार काम किया हो। तो ये जो है आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, और एज जो है बिलो 57 ईयर्स, यानी कि लास्ट डेट जो है इसकी 21 फरवरी, उससे पहले जो है आपकी एज 57 साल से कम होनी चाहिए। डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी ऑन टेन्योर बेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और टिल अटेनिंग एज ऑफ 62। वो आपकी एज पे डिपेंड करता है, या तो 5 साल के लिए या फिर आपकी एज 62 होने तक, यानी 62 ईयर्स की एज तक जो है आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। नेक्स्ट है डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। यहाँ पर भी आपके पास जो है वेटनरी क्वालिफिकेशन हो, और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट वेटनरी काउंसिल,
BVSC या AH हो एटलीस्ट 55% से, मास्टर डिग्री हो रिलेवेंट डिसिप्लिन में वेटनरी साइंस में, डॉक्टरेट की डिग्री हो इन एनी ब्रांच ऑफ एनिमल एंड वेटनरी साइंस, और कम से कम आपके पास 15 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनमें से 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम रैंक ऑफ प्रोफेसर या इसके इक्विवेलेंट हो। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च एज एविडेंस बाय पब्लिश्ड पेपर। तो ये आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशंस अगर हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप डीन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। यहाँ भी आपकी जो है एज 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन की। तो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है मिनिमम 55% से, और आपकी जो एज है वो 40 साल से बिलो होनी चाहिए। डिजायरेबल में है अगर आपके पास रेगुलर बेस पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, या फिर आपके पास रेगुलर सर्विस है 5 साल की इन द पे स्केल ऑफ लेवल 7 या 8 इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि डिजायरेबल है। अब बात करते हैं टीचिंग पोजीशन की। हमने देखा था टीचिंग की दो तरह की जो है वैकेंसी निकली, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लिए जो है फॉर द डिसिप्लिन अदर देन वेटनरी, जो अदर देन वेटनरी है उनके लिए क्या चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज साइंटिस्ट, लेक्चरर और एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट इन द पे बैंड 3, ग्रेड पे 5400 या फिर 6000, 7000 या 8000 में। ठीक है, यानी 8 साल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल में भी आप पढ़ सकते हो, आपके पास टीचिंग या गाइडिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस हो, और एज यहाँ पे 47 ईयर से कम होनी चाहिए। वेटनरी वालों के लिए जो है आपके पास रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी क्वालिफिकेशन हो, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल जो भी इसमें है, और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट या नेशनल जो है वेटनरी काउंसिल। BVSC एंड AH हो 55% से, और मास्टर डिग्री हो वेटनरी साइंस में, या फिर अदर क्वालिफिकेशन जो है सिमिलर टू 1, 2 एंड 3। तो इनमें से अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी एज लिमिट 47 ईयर्स है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अदर देन वेटरनरी के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए 60% से, और आपका नेट क्वालिफाई हो, या फिर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो रिलेवेंट फील्ड में, और 2 साल दो जो है पब्लिश्ड रिसर्च पेपर हो इन साइंटिफिक जर्नल विद NAAS रेटिंग ऑफ मोर देन 4। तो ये आपके लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेवल 10 है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। अदर देन वेटनरी के लिए यहाँ पे अपर एज जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेटनरी वालों के लिए क्या है, BVSC एंड AH हो 55% से, और मास्टर डिग्री हो वेटनरी साइंस में, और एविडेंस ऑफ नेट। ठीक है, यानी कि नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंस। ठीक है, तो आपके पास डॉक्टरेट डिग्री हो, 2 पब्लिश रिसर्च पेपर हो। यहाँ भी आपकी जो अपर एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थे बेसिक्स जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है उनके बारे में। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और जो कहाँ पर भेजना है, ये एड्रेस है रजिस्ट्रार रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वालियर रोड झांसी, यहाँ पे भेजना है। आप जो एनवलप में भेजेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और पोस्ट कोड। तो जो भी आपका पोस्ट और पोस्ट कोड है वो आपको लिखना है। सारी कंडीशंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है, SC ST के लिए 500 रुपये फीस है। उसके बाद में जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो वर्किंग है, उनको NOC जो है रिक्वायर्ड रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से। NOC फॉरवर्डिंग मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड सेंट अलोंग द एप्लीकेशन, फेलिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। तो आपको क्या है, NOC अगर आपने नहीं लगाई है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे है वेटेज ऑफ स्कोर एंड कार्ड एंड मार्क्स एंड इंटरव्यू विल बी 70:30 फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर एंड 80:20 फॉर एस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि आपको किस तरह से जो है आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
Only the candidate shortlisted by the screening committee will be called for interview by determining the ratio between the number of vacancies and number of candidate। तो सिलेक्शन कमेटी होगी एक, स्क्रीनिंग कमेटी, वो आपको स्क्रीनिंग करेगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो रेशियो रहेगा वो 1:20 रहेगा, या फिर 1:3 मिनिमम है। यानी कि आपको एक वैकेंसी के लिए 3 से लेके 20 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। और कम से कम जो है मिनिमम ऑफ 60% जो है ज़रूरी है। और आपके जो है 70:30, यानी आपका एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा स्क्रीनिंग के बेस पे। और उसमें जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो उसका 70% और फिर 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम चीज 80-20 है। स्कोर कार्ड मार्क्स जो है कैसे काउंट जो है काउंट होंगे। द कैलकुलेशन ऑफ स्कोर कार्ड मार्क्स बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड गाइडलाइन फॉर पोजिशन टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। ऑनलाइन कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स आर इंडिकेटिव ओनली। द डिसीजन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी विल बी जो है फाइनल। यानी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो डिसाइड करेगी। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, उसके बेस पे आपको स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, डॉक्टरेट डिग्री है तो कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। कॉल लेटर्स टू अटेंड द इंटरव्यू विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई ईमेल ओनली। आपको केवल ईमेल से ही इंटरव्यू की जो है मेल आपको मिलेगी। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी मेड। जो भी नोट शॉर्ट लिस्टेड या नोट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू उनके साथ कोई जो है कॉरस्पॉन्डेंस नहीं की जाएगी। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है। जो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकती है, डिपेंड करने अगर वैकेंसी, अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा रही तो इनमें से कोई भी मेथड जो है अपना सकती है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन को भी इंक्लूड कर सकती है। तो इस तरह से आपको अपना ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जर्स हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। और ये स्कोर कार्ड की गाइडलाइन है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 5 नंबर है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एरिया एक्सपीरियंस की 6 नंबर है। सर्विस इन रिमोट एरिया है या तो आपके पास 1.5 नंबर है। इन सर्विस को अवार्ड मिला है तो 3 नंबर है। ठीक है, टीचिंग रिसर्च एक्सटेंशन के आपके पास 10 नंबर है, जिनमें से 7 है टीचिंग रिसर्च के, और 3 नंबर है एज माइनर फंक्शन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। लास्ट डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट से पहले आपको ये अप्लाई कर लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम फिर मिलेंगे किसी और रिक्रूटमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।